कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, भक्तों से हो गए। हरे कृष्णा अंतर्यामी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुमित्रा माता जी, मीना माता जी, सुप्रिया माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीना माता जी, आप मुझे सुन रहे हो? बोलिए हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। मीना माता जी, मुझे आपसे बात करना है। आप जब समय मिले तो मुझे कॉल करना है आपको। जी जी जी, अवश्य अवश्य, आज ही हरे कृष्णा, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दास का जी, अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा, गुरु हरे वंदना कृष्ण कीजिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा हरे कृष्ण, सभी भक्तों का चरण बंधुई प्रणाम। सावधाना माते बंधुमुई सावधाना माते जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया कृष्ण प्राप्ति हो जहा हईते कृष्ण प्राप्ति है जहा हईते गुरुमुख पात्मा वाचा चित्ते कोरिया क्या हर न कोरी हो मने आशा हर ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व
आशा जे प्रसाद पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जाहार चरिता वेदे गाए जाहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना आहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जस घुसुक त्रिभुवना एबे जस घुसुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल गुरु जी की चरणों में दंडवत हरि प्रणाम। बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, सब चला बहुत प्रभु मन से जी गाया। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा हरे गाया। कृष्णा। हरि बोल। श्री गुरु वंदना की अनुवाद इस प्रकार हरे है। बोल। कृष्णा। सब भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा वे मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है, वे मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मीना कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी कल के बारे में जरा रोशनी डालेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल जो है गुरुदेव ने प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 42वें श्लोक
को जो है बताया उन्होंने, जो इस तरह से है। स संश्रय स तुम संश्रयाम आसम महाराजम परीक्षितम प्राय उपविष्टितम गंगायाम परीक्षित परितम परम ऋषि भी। गुरुदेव बताते हैं कि महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बिना खाए पिए मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठे थे। तो यहाँ पे उन्होंने पहला क्वेश्चन लिखने के लिए कहा कि जिस व्यक्ति को शरीर छोड़ना है उसे क्या करना चाहिए। उसमें उन्होंने उत्तर में 3 चीजें बताई। पहली बात तो उसे गंगा के तट पर चले जाना चाहिए, जैसे मायापुर धाम और ये मायापुर धाम और जगन्नाथपुरी, ऐसे उन्होंने बताया। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि ऋषियों या भक्तों से उसे घिरा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई कि बिना खाए पिए मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठना चाहिए, मतलब उसे आहार जो है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। फिर गुरुदेव बताते हैं कि परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला। तो माता जी बताती हैं कि उनके मुकुट में जो है कलयुग बैठ गया था, जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये ऋषि को जो है सांप गले में डाल दिया, मरा हुआ सांप, तो इस वजह से श्राप मिला। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें काफी भ्रम ये हैं। उन्होंने फिर कहा कि पिछले बार किया था, जो भटक रहे थे जंगल में, भटकने के कारण उसके बाद जो है वो एक ऋषि के दरवाजे पे जाते हैं, वहां पे खटखट करते हैं, ऋषि से कहते हैं कि मतलब लेकिन ऋषि को बुलाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव पूछते हैं कि वो कौन से ऋषि थे और उनके पुत्र जिन्होंने श्राप दिया वो कौन थे। तो यहाँ बताया जाता है कि अंतर्यामी प्रभु जी बताते हैं कि वो शमीक ऋषि थे और उनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। दूसरे क्वेश्चन में गुरुदेव कहते हैं कि ब्राह्मण जाति का पतन कहाँ से शुरू हुआ है। तो ब्राह्मण जाति का पतन यहीं से शुरू हुआ है, जब उन्होंने निर्दोष राजा को श्राप, विचारणीय यह प्रसंग है, ये प्रसंग भी जो है माता जी प्रथम आपकी आवाज स्कंद में कट रही जब, है, जरा रेंज में आ जाइए। जी प्रभु जी मैं रेंज में ही हूँ जी। हरे कृष्ण, अभी आवाज बोल, नहीं माता जी आवाज कट रही है आपकी। एक मैं नेट पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ अब आ रही है। हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण। माता जी, आ रही है माता जी। जी जी हाँ माता हाँ जी। हाँ, क्षमा करिएगा प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये काफी विचारणीय प्रसंग है कि प्रथम स्कंद में जो है इस प्रसंग का वर्णन भी बहुत सुंदर दिया है कि परीक्षित महाराज ने एक बैल और एक गाय को देखा। बैल एक पैर पे खड़ा था और एक व्यक्ति जो है, जो कलयुग था, वो उसका वो भी 3 पैर तोड़ चुका था और चौथा पैर भी वो तोड़ रहा था। तो यहाँ कहते हैं कि ये बैल जो है वो धर्म थे, और धर्म के 4 पैर कौन से हैं। तो माता जी बताती हैं, रीना गंगवार माता जी की दया, तपस्या, शुद्धता या पवित्रता, सत्यता। तो गुरुदेव बताते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म धर्म नहीं है। तो ऐसा कौन सा धर्म है, तो सभी भक्तों ने लगभग बताया कि जो है मुस्लिम धर्म है। तो कहते हैं कि दया दया कैसे नष्ट होती है। तो वो हमारा मतलब जो चारों सिद्धांत जो हमको जो है दीक्षा के समय दिए जाते हैं, वो मुझे लगता है इसी पे आधारित है। क्योंकि जब आईडीसी का कोर्स हुआ था तो उसमें भी यही चीजें बताई गई थी कि दया जो है मांसाहार से नष्ट होता है। जो लोग करते हैं वो दया उनके अंदर नहीं रहती है। तपस्या जो है, जब हम चाय कॉफी शराब वगैरह पीते हैं तो हमारी तपस्या नष्ट होती है। और तीसरा है सत्यता। सत्यता जो है जुआ खेलने से नष्ट होती है, जुआरी व्यक्ति कभी भी सत्य बोल ही नहीं सकता। और पवित्रता जो है व्यभिचार से नष्ट होती है। तो इस पे जो है फिर रंजना माता जी ने क्वेश्चन किया कि इस समय जो है मतलब कौन सी चीज, मतलब शायद मुझे, मेरा नेटवर्क उस समय भी गायब था, बारिश बहुत हो रही थी, तो उस समय जो है कौन सी चीजें इस समय बची हुई है।
तो उन्होंने कहा कि देखिए दया, सत्यता, तपस्या नष्ट हो चुकी है, पवित्रता जो बची हुई है वो साधु संतों के कारण बची हुई है। और वो कहते हैं कि धर्म के 3 पैर कलयुग जो तोड़ रहा है, कलयुग अर्थात वो ये युग नहीं है, उसे एक देवता की तरह देखिए, उसे एक व्यक्ति की तरह देखिए, जो कि उसका वो कार्य ही है कि इस युग में ऐसा होगा ही। और फिर उसके बाद फिर वो इस प्रसंग पे आते हैं कि परीक्षित महाराज पूछते हैं उस बैल से कि आपकी इस दुर्दशा का कारण कौन है, मतलब आपके ये जो पैर तीनों तोड़ दिए गए हैं, क्या यह व्यक्ति जो आपको मार रहा है यह दुर्दशा का कारण है? तो बैल बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जो कि साक्षात धर्म है। मैं किसको दोष दूं, मेरे दुख के कारण मेरे कर्म ही है, देवी देवता या कली नहीं है मेरे दुख के कारण। और यदि मैं इनको दोषी मानता हूँ तो वो कुकर्म मेरे अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप साधारण बैल हो ही नहीं सकते। तब बैल ने उत्तर दिया कि मैं धर्म हूँ। तो ऋषि महाराज ने कहा कि आप धर्म ही हो सकते हैं। फिर कलयुग जो है वो उनकी शरण में आता है, महाराज जी की, परीक्षित महाराज के। तो गुरुदेव ने बताया कि कलयुग इस समय जो है वो 4 स्थानों पे है, जैसे सोने के अलंकार, जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे वैश्यालय होता है। यहाँ पे वो जो बिहार में गुरुदेव गए हैं, वहां से 5 किलोमीटर दूर के नेपाल का वर्णन करते हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि शराब तो ऐसे मुफ्त में पी जा रही है एकदम, 10-15 किलोमीटर के अंदर मात्र एक गणपति का मंदिर दिखाई दिया। तो इस तरह से जो है सारी चीजें जो है चल रही है इस कलयुग में। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो बहुत सारे मतलब कई तरह के जो श्रीमद् भागवतम कहते हैं तो वो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने 7 दिन 7 रात केवल श्रीमद् भागवतम सुना। और वो उन्होंने पश्चाताप भी किया कि मैंने ऐसा कैसे किया, मैंने किसी ऋषि के खिलाफ ऐसा कैसे किया। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक प्रश्न सामने आया कि क्या परीक्षित महाराज ने खुद से किया, या दूसरा प्रश्न कि अर्जुन खुद से भ्रमित हुए थे? नहीं, मतलब दोनों जगह जो है भगवान द्वारा उन्हें ऐसा करवाया गया। और फिर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा कि हम कैसे भ्रमित होते हैं? तो अशोक शाला प्रभु जी कहते हैं कि 3 गुणों के कारण जो है हम भ्रमित होते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ पे कहा कि हम जो है स्वयं से भ्रमित होते हैं, और क्षमा करिएगा आप लोग मुझे, इसके आगे बहुत बारिश हो रही थी, नेटवर्क नहीं था, मैंने इतना ही लिखा, जो भी गलती है क्षमा करिएगा आप लोग। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर लिखा आपने। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर बताया माता जी। हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरुदेव, गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सब वैष्णव भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम शीला प्रभुपाद की कथा सुनना चाहते हैं। आज पहली बार हम हमारे सत्र में अमरेंद्र प्रभु का वीडियो लगा रहे हैं। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आज सुबह से मैं वही सुन रहा था, और 2 घंटा में जैसे 7:30 जपा हुआ, मैं 1.5 घंटा वही सुन रहा था। बहुत सुंदर वीडियो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक महान भक्त के मुखों से शीला प्रभुपाद की कथा को सुने, है ना। तो बीच बीच में हम रुकेंगे भी, और मेरा दावा है कि आप इनकी मुख से कथा सुनते सुनते डूब जाएंगे, ये मैं 100% बता सकता हूँ। तो आज हम इनके मुख से सुनेंगे। आज संडे भी है, तो संडे स्पेशल अमरेंद्र प्रभु जी की हम कथा सुनेंगे, जो बहुत ही ऐसे प्रवक्ता है इस्कॉन में कि इनको सारे श्लोक याद है, सब उनको कोई भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, और इससे भी बड़ी इनमें विनम्रता है
गोवर्धन विलेज में लेक्चर दिया था उन्होंने उस समय 2022 में। तो बहुत सुंदर प्रवचन है। तो हम इसको सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि शिला प्रभुपाद जी कितने महान आचार्य थे। ठीक है, तो इसको प्ले कीजिए। जय प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता हैं श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी। अमरेंद्र प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की तथा आध्यात्मिक स्तर पर वे भारत के मायापुर संस्थान से भक्ति शास्त्री की डिग्री अर्जित कर चुके हैं। अमरेंद्र प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु पूरे विश्व में विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हैं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, मंदिरों व भक्त समुदाय के मध्य ज्ञान का अमृत प्रवाह करने के साथ साथ प्रभु जी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सनातन संस्कृति की धरोहर स्वरूप अमूल्य ज्ञान को श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्रील प्रभुपाद जी के कथामृत लीला रस धारा सत्र में इस दूसरे बैठक में आप सबका स्वागत है। विराम के पूर्व पहले बैठक में हम गुरु तत्व पर थोड़ा प्रकाश डाल पाए। हम सब मिलकर थोड़ा चर्चा किए। गुरु तत्व का क्या महानता है, क्या गुरुत्व है एक भक्त के जीवन में, और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के लीलाओं को श्रवण करने पूर्व कितना आवश्यक है कि उनके गुरु तत्व पर थोड़ा विचार कर सकें। पूरे 2 घंटे की कथा का सारांश एक वाक्य में यही है कि भक्त को यदि अतिशीघ्र भगवान गोविंद के चरण कमल में भक्ति और कृपा उनकी प्राप्त करनी हो तो अति अनिवार्य है कि गुरु के चरण कमल में पूर्ण रूप से आश्रित हो, शरणागत हो। ऐसा एक उदाहरण नहीं जो हरि को पाले बिना गुरु के। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि कई बार देखा जाता है कि ब्रजवासियों में कई ऐसे ब्रजवासी हैं जो गुरु आश्रित नहीं हैं परंतु गोविंद भजन करते हैं, राधा नाम उच्चारण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोले कि अनंत जन्म ये गुरु आश्रित होकर भजन किए हैं, इसलिए इस जन्म में ब्रजवासी का बहुत सुंदर लाभ मिला है, अवसर मिला है जन्म लेने का। तो इस जन्म में यदि गुरु भक्ति भी ना करें, अनंत जन्म से गुरु भक्ति किए हैं उस धारा के कारण वो गोविंद के चरण पहुंच ही जाएंगे। परंतु प्रभुपाद जी बोले ये प्राय अति दुर्लभ है। उनके लिए संभव है, हमारे लिए संभव है, क्योंकि हम मुक्त जीव नहीं बद्ध जीव हैं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु तत्व को जानना। नाम तत्व, धाम तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, भागवत तत्व, ये सब तत्व हमारे लिए केंद्रित है, मूल सिद्धांत से युक्त है गुरु तत्व में। गुरु तत्व को यदि पहचाने तो उस संबंध युक्त बाकी सब तत्वों को हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। परंतु यदि गुरु को केंद्र बिंदु न बनाया जाए जीवन में तो विज्ञान कभी नहीं होगा, केवल पुस्तकी ज्ञान तक ही रहेगा, जीवन शैली में नहीं उतरेगा और भक्ति के अलावा हम अन्य पथ में भ्रमण करते रहेंगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, संसार भ्रमित कोनो भाग्य के नो तारे, नदीर प्रवाह कोनो काष्ठा लागे तीरे। कि अनंत जीव इस ब्रह्मांड में है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है भगवान के भौतिक संसार में।
और प्रत्येक जीव अनंत बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में या चक्र में भ्रमण करता है, परंतु बहुत जन्म के भ्रमण के बाद जब गुरु आश्रित हो भाग्य के नोतारे, तो भाग्य उदय होता है। और नदीर प्रवाह कोनो काष्ठ लागे तीरे, जिस प्रकार यदि कोई काष्ठ या लकड़ी को बहुत दूर यदि ले जाना हो तो उसको वजन भारी होता है, तो उसको उठाकर ले जाना प्राय असंभव हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको नदी में फेंक देते हैं और नदी या पानी के प्रवाह से, प्रवाह धारा से वो वजनदार जो लकड़ी है अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो भाग्य उदित जीव है वो लकड़ी समान है, काष्ठ समान है, और गुरु की कृपा नदी प्रवाह के कारण वो गंतव्य स्थान पहुंच ही जाता है। तो उसमें काष्ठ की कोई श्रेय नहीं, उसमें नदी के पानी के प्रवाह धारा की श्रेय है। तो गुरु कृपा के बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का भी वर्णन करते हैं मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण की कृपा होती है तो सद्गुरु प्राप्त होते हैं। सद्गुरु मिलने के तत्पश्चात उनकी सेवा करने से, उनकी कृपा प्राप्त करने से, उनके असीम अनुकंपा के योग्य पात्र होने पर ऐसा जीव कृष्ण के चरण में पहुंच ही जाता है। चैतन्य चरितामृत में यह भी वर्णन है, गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, ऐ 6 रूपे कृष्ण करिला विलास। कि भगवान श्री कृष्ण 6 रूप में विलास करते हैं, या रूप में यहाँ आकर रसास्वादन करते हैं, लीला में भाग लेते हैं। ये 6 भाग कौन से? गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, अर्थात सर्वोत्तम स्थान है गुरु का। उसके बाद जो 5 नाम है, कृष्ण भक्त शक्ति अवतार और प्रकाश, ये पंचतत्व है। कृष्ण अर्थात कृष्ण चैतन्य, शक्ति अर्थात गदाधर पंडित, भक्त अर्थात श्रीवास ठाकुर, अवतार अर्थात अद्वैताचार्य इत्यादि, और प्रकाश नित्यानंद प्रभु स्वरूप शक्ति। तो इस प्रकार गुरु और पंचतत्व ये 6 भाग में, ऐ 6 रूपे कृष्ण कुरिला विलास। तो गुरु यहाँ भी कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सर्वोत्तम स्थान है, पंचतत्व से भी ऊपर का स्थान गुरु का है। और यही गुरु तत्व श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन में अवतार लिए हैं। तो प्रभुपाद जी के किताब हो, प्रभुपाद जी की मूर्ति हो, प्रभुपाद जी का चित्र हो, प्रभुपाद जी की कथाएं हो, प्रभुपाद जी का कुछ भी क्यों ना हो, उनके स्पर्श में आया हुआ, उनके संपर्क में आया हुआ कोई भी वस्तु विशेष, कुछ भी क्यों ना हो, कोई पदार्थ, कुछ भी, वो सब हमारे लिए कृष्णमय है। तो जब जीव ये दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लेता है, तब कृष्ण उनके ओर देखते हैं। ऐसे कहा गया है कि कृष्ण से यदि प्रेम ना कर सके तो कृष्ण के निजी प्रेम पात्र से ही प्रेम करना चाहिए। इस संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो वृंदावन में प्रख्यात है कि एक बार एक व्यक्ति था जो नास्तिकवाद में विश्वास करता था, भगवान या ईश्वर तत्व पर कोई प्रगाढ़ आस्था नहीं थी। उसके एकदम विपरीत उनका विवाह हुआ एक स्त्री से जो बहुत आस्तिकवादी व्यक्ति थी, स्त्री थी, जो भगवान में बहुत प्रगाढ़ आस्था रखती थी। और उनके जीवन में एक बहुत बड़े संत थे, गुरुवर थे, जिनकी वो बहुत प्रेम भाव से, स्नेह भाव से शिष्यत्व प्राप्त करके वो सेवा करती थी। पति बहुत ईर्ष्यालु थे, द्वेषालु थे, नास्तिकवाद को मानने के कारण कोई भी साधु संत पर विशेष प्रगाढ़ आस्था नहीं रखते थे। और यदि पत्नी गुरु की सेवा करे तो उनको बहुत प्रकोप होता था, क्रोधावस्था में स्थित होते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि पति घर से बाहर थे और पत्नी गुरु सेवा कर रही थी, क्योंकि गुरुवर उसी समय उस नगरी में आए। तो शिष्य होने के नाते बाहर आकर हाथ जोड़कर उन्होंने आमंत्रण दिया, कृपया करके हमारे भवन को शुद्ध करें अपने चरण रेणु से। तो गुरु मानकर गुरु मंद मंद मुस्कुराए और कृपा बरसाने के लिए वो घर में प्रवेश किए।
इसी दौरान पति आए और कहने लगे, दुर्वचन का प्रयोग हुआ, कटु वचन का प्रयोग हुआ, गाली गलौचने लगे और गुरुवर को कहने लगे, दुस्साहस कैसे किया तुमने, जब पति घर पे ना हो परस्त्री के घर में घुसने का कैसे दुस्साहस करते हो। गहरवे वस्त्र पहनकर आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के लिए तुम शिक्षा प्रदान करते हो और खुद आचरण में नहीं उतरते। कैसे ढोंगी कपटी गुरु हो, अभी बाहर निकलो, या तो चप्पल की माला पहनाकर तुम्हें अपमान कराऊंगा। ये गुरु बहुत बड़े रसिक संत थे ब्रज के, तो ये अपमान नहीं लिए। ब्रज में कहा गया है कि जो प्रशंसा करे वही हमारा शत्रु है और जो निंदा करे यही हमारा मित्र। साधो निंदक मित्र हमारा। जो निंदक होता है, हमारे जीवन में जो कंकड़ हैं, जो पत्थर हैं, इसको उठाने के लिए, इसको पथ से निकालने के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि वो आकर बोलते हैं कि कहाँ दोष है। जो प्रशंसा आकर करते हैं वो हमें घमंडी बनाते हैं, गर्विष्ठ बनाते हैं, भगवान के संग से वंचित करते हैं। परंतु जो दोष दर्शन रखते हैं, शत्रुता रखते हैं और निंदक हैं, ये ऐसे दोष निकालते हैं जो हम हमारे चित्त में देख नहीं पाते। तो ये साधु एकदम शांत स्वभाव के थे। समः शत्रु च मित्रे च यथा मान अपमान यो हो। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सम्मान हो या अपमान हो स्थित रहे, एक ही सामान्य स्थिति, ऐसे एकदम शांतता के प्रतीक हो, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो ये साधु निकल गए घर से, बोले कोई बात नहीं, भगवान कई सारे घर रखे हैं, भजन करने के लिए कोई कुटिया की आवश्यकता नहीं। ऊपर आकाश हो और नीचे भूमि हो, बीच में माला हो, जीवन में और क्या चाहिए। मधुकरी करे, 2 रोटी खा ले तो व्यक्ति निकल गए। अब पत्नी को यहाँ बहुत बुरा लगा कि उनके गुरु का अपमान हुआ, तो पत्नी कहने लगी पति से, मैं ना आपका पक्ष लेकर गुरु का अपमान कर सकती हूँ, ना गुरु का पक्ष लेकर धर्म के अनुसार आपका अपमान कर सकती हूँ। तो आजीवन भूख हड़ताल पर मैं जा रही हूँ। मैं न खाऊंगी न पीऊंगी, जब तक प्राण न त्यागू मैं ऐसी रहूंगी। अब पत्नी आसक्त थे, पूछने लगे, अरे अरे ऐसे मत करो, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। पत्नी बोली, तो जो हो जाए तब देख लेंगे। पति बोले, अरे इस भूख हड़ताल को भंग करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए मुझे क्या करना होगा। पत्नी बोली, अभी जाओ, साधु के चरण कमल में घिर कर क्षमा याचना मांगो, हाथ पकड़कर धर कर घर ले आओ, अपने हाथों से प्रसाद खिलाओ, सेवा करो। तो पति तो कुछ आस्था नहीं रखता था, परंतु इतनी आसक्ति थी पत्नी में कि बोले ठीक है। गुरु के पास चले गए, बोले अरे अरे महात्मा आप क्षमा करें, अपराध हो गया, मैं पता नहीं कौन से अवस्था में था। और ऐसे वचन बोलने लगे जो वो नहीं मानते थे, केवल पत्नी का भूख हड़ताल खंडन करने के लिए, बंद करने के लिए वो नाटक कर रहे थे। तो साधु के चरण में गिर गए, बोले कृपया करके आप क्षमा करें। साधु के हाथ पकड़कर घर ले आए। साधु घर आ गए, हाथ से उनको खिला दिए। अब साधु बहुत प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान किए। ये पति अब उस आशीर्वाद के कारण भक्ति के पथ में प्रगति करने लगा। आगे जाकर यही घर छोड़कर, पत्नी को छोड़कर संन्यास लिया। और ब्रज में ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। ये ऐसे एक साधु हुए जिनका नाम था अंगद दास जी महाराज। इनका बैठक आज भी गोवर्धन पे है, आजीवन भजन किए वहां। तो बात मैं ये कह रहा था कि इनको तो कोई आस्था नहीं थी भगवान में न साधु में, परंतु ऐसे व्यक्ति से आसक्त थे जो गुरु और कृष्ण में आसक्त थे। अभी इनके जीवन में तो पत्नी हो गई, परंतु हमारे कथा संदर्भ में यही है कि हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण से आसक्त नहीं है, परंतु यदि हम दिन भर आजीवन श्रील प्रभुपाद जी की चर्चा करते रहें, उनकी कथाओं को सुनते रहें, उनके बारे में सुनते रहें, उनके बारे में बोलते रहें, तो फिर उनके कृपा के कारण भगवत आसक्ति भी हो जाएगी। तो संदर्भ यही था कि इस कथा में पति की आसक्ति पत्नी में थी और पत्नी प्रगाढ़ आस्था रखती थी गुरु और कृष्ण में। इस कारणवश पति का भी उद्धार हुआ। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि हम कृष्ण से आसक्त नहीं हैं, हम देह से आसक्त हैं। बहुत आसक्ति है देह में,
यस्य आत्मबुद्धि कुणपेत्र धातुके स्वधि कलत्राधीषु भौम इज्यदि यत्तीर्थ बुद्धि सलीलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। भागवत 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का 13वां श्लोक। आत्मबुद्धि है हमें, देह आत्मबुद्धि। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृष्ण भजन करना चाहिए अवश्य, परंतु अधिक समय वैष्णव सेवा में लगानी चाहिए। ऐसे वैष्णवों में जो कृष्ण आसक्त हो, जब उनकी सेवा करेंगे तब कृष्ण आसक्ति आएगी। कई बार भक्त ये भी प्रश्न पूछते हैं, माता जी, प्रभु जी, भक्ति के पथ में प्रगति करने के लिए सर्वोत्तम, सर्व सरल, सामान्य ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे भक्ति के पथ में हम दृढ़तापूर्वक, तीव्रतापूर्वक प्रगति करेंगे? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। एक वाक्य में उसका उत्तर यही है, जो भगवत प्राप्त संत हो इनमें आसक्ति बढ़ाए। और इनमें आसक्ति बढ़ाना और आसान है, क्योंकि हम इनको देखते हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन में हम देखते हैं। जब ये भूतल को छोड़कर भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करते हैं तो रोना आता है, क्योंकि हम इनके संग से वंचित हो जाते हैं। ऐसे साधु गुरु के विरह में जो आश्रु हम बरसाते हैं, इन आश्रुओं से चित्त शुद्ध होता है। भगवान के विरह में तो आंसू नहीं निकलते, कम से कम मेरे तो नहीं निकलते। आप में से कोई माताएं या प्रभु जी वरिष्ठ होंगे जो एकांत में नाम लेते हैं तो आंख भर जाता होगा कृष्ण विरह में, मेरे तो नहीं होते। और शिक्षाष्टक बोलता हूँ तो भी हर श्लोक में ऐसा लगता है कि अरे मैं बहुत कपट बोल रहा हूँ। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना। वो रोज तो बोलते हैं, परंतु कितना जीवन में उतार पाते हैं? फिर अगले श्लोक में न धनम न जनम न सुंदरिम कविता, फिर नयनम गलधश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा। हर श्लोक में ऐसा लगता है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, परंतु हम आशाबंद हैं। ये बात है कि यदि प्रभुपाद जी के बारे में सुनते रहें, बोलते रहें, तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी को भगवान के प्रति आसक्ति है तो हमारे जीवन में भी आ जाएगी। तो चलिए इसी को हमारे कथा का प्रस्तावना समझकर, इंट्रोडक्शन समझकर हम आगे की ओर अब यात्रा प्रारंभ करते हैं प्रभुपाद जी के लीलामृत में। सर्वप्रथम भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि जो महानुभाव पुरुष हैं, कि श्रीला प्रभुपाद जी का एक बहुत उत्तम गुण है जो प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने वर्णन किया है, और वो ये है कि हर परिस्थिति में भगवान के हाथ को देखना, पहचानना, परिस्थिति को ना देखते हुए परिस्थिति के पीछे कृष्ण के हाथ को पहचानना। कई शिष्यों का यही कहना है, और वास्तविक सत्य है कि जो उच्च कोटि के साधु होते हैं वो भगवान को हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर स्थान, हर काल में दर्शन कर पाते। गीता में भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो व्यक्ति मुझे हर स्थान, हर काल में देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं सदैव दर्शन करता हूँ, रक्षा करता हूँ। हाँ, ऐसे व्यक्ति मेरे हमेशा कृपा दृष्टि पात्र रहते हैं। यही श्लोक पुनः भागवत में भी है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवन् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्ष यह करोति स मध्यमः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, आगे 3, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। और यही श्लोक पुनः चैतन्य चरितामृत में भी है। स्थावर जंगम देखे ना, देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। कि उच्च कोटि के साधु वही होते हैं जो हर स्थान, हर काल में कृष्ण का दर्शन कर सके। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे वर्णन आता है कि हर समय, हर जगह पे, हर देश में
श्रीला प्रभुपाद जी सदैव भगवान का स्मरण करते थे। हरीश्वरी प्रभु बताते हैं उनके ट्रांसेंडेंटल डायरी में, बहुत यहाँ सुंदर पर रुक किताब है, जाइए। आपको यदि समय राजेश मिले तो प्रभु। पढ़ लेना। जी हरे कृष्ण। तो हम कम से कम 20 मिनट पूरा प्रवचन सुने अभी। तो किसी ने लिखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, तो फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये प्रवचन ही होगा। हमें समझना भी चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जी जी रेखा काड़े। हरे हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आज हम श्री प्रभुपाद जी की कथा देख रहे हैं। इसमें हम अमरेंद्र प्रभु का वीडियो देख रहे हैं। इनको सब सारे श्लोक याद आते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और बहुत विनम्रता है उनमें। श्री प्रभुपाद जी एक अद्भुत संत है और ये इनका अमरेंद्र प्रभु का इंट्रोडक्शन दिया है कि राधानाथ गोविंद स्वामी से इन्होंने दीक्षा ली है और वो मास्टर है इलेक्ट्रिक इंजीनियर में। आध्यात्मिक जीवन में इन्होंने मायापुर से भक्ति शास्त्री डिग्री किया है। प्रचार प्रसार हेतु ये भारत के विभिन्न शहरों में प्रसार करते हैं। माता जी बोलते हैं कि सनातन संस्कृति धरोहर स्वरूप सनातन संस्कृति ये बताते हैं। बाद में अमरेंद्र प्रभु जी बोलते हैं कि प्रथम सत्र में हमने गुरु तत्व पर प्रकाश डाला है। श्री प्रभुपाद जी का लीला श्रवण करना हो तो पहले गुरु तत्व जानना होगा। भक्तों को यदि भगवान गोविंद चरण की कृपा प्राप्त करनी हो तो गुरु को शरणागत होना चाहिए। हरि न प्राप्त बिना गुरु के। वृंदावन में अनंत जन्म गुरु आश्रित भक्ति धारा के कारण ही वहां के ब्रजवासी सिर्फ गोविंद गोविंद भजन करते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन ये हमारे में नामुमकिन है। वे भगवत धाम जाने के लिए सहज जा सकते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव है। गुरु तत्व को पहचाने और बाकी संबंध जैसे रस तत्व, माया तत्व आदि के संबंध समझ में आए तो गुरु के बिना हम भटकेंगे। अनंत जीव इस ब्रह्मांड है। प्रत्येक जीव अनंत बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में भ्रमण करता है। यदि कोई, जैसे कि यहाँ पे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, यदि कोई काष्ठ को वजन के वजह से उठा ले नहीं जा सकते तो वो नदी प्रवाह में फेंकते, वो सहज ही इधर से उधर जा सकता है। भाग्य जीव वैसे ही काष्ठ समान है। नदी प्रवाह धारा गुरु कृपा है और बद्ध काष्ठ का वैसे कोई भी महत्व नहीं, महत्व सिर्फ प्रवाह का है। कृष्ण कृपा से सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु सेवा से अनंत कृपा प्राप्त करके भगवत धाम हम जा सकते हैं। कृष्ण 6 रूप में आस्वादन करते हैं, जैसे कि गुरु, कृष्ण, भक्त, शक्ति, अवतार और प्रकाश। इसमें गुरु छोड़ के ये बाकी पंच तत्व है। कृष्ण जैसे कि चैतन्य, भक्त मतलब श्री अद्वैत, शक्ति मतलब श्री गदाधर, अवतार मतलब श्री वासादि और प्रकाश मतलब नित्यानंद स्वरूप है। पंच तत्व से भी ऊपर गुरु का स्थान है। यही गुरु का स्थान प्रभुपाद जी का है। इसीलिए उनके पुस्तक, विचार, फोटो, उनसे संबंधित विषय वस्तु हमारे लिए कृष्ण ही है। एक बार यहाँ पे गुरुजी एक कथा बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति नास्तिकवादी था। उसका भगवान पर बिल्कुल ही गाढ़ विश्वास नहीं था और उसकी पत्नी आस्तिकवादी थी। उसके जीवन में वो गुरु की प्रेम भाव, श्रद्धा भाव से सेवा करती थी। उसका भगवान पर गाढ़ विश्वास था। एक बार गुरुजी जब पति बाहर गए थे तो गुरुवर आए तो उस स्त्री ने उसको अपने भवन में अंदर आके पूजा करना चाहा। तो तुरंत बाद पति आते हैं तो क्रोधित होते जाते हैं और गुरु पर की सेवा कर रही थी, उसके पति बाहर गए थे। लेकिन गुरु कृपा बरसाने के लिए भवन के अंदर गुरु तो चले गए। पति आने के बाद पति बोलते हैं, पति घर न हो तो किसी स्त्री के घर के अंदर जाने का दुस्साहस क्यों किया? उस साधु जी का वो अपमान करते हैं और वैराग्य प्राप्त होके भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? निकल जाओ, नहीं तो मैं आपको चप्पल का हार पहनाऊंगा, ऐसे बोल के वो उनको बाहर निकलता है। यहाँ पे साधु प्रभु जी बोलते हैं कि साधु निंदा को अच्छे से लेता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि वो हमारे कंकर पथ से निकालने के लिए मदद करते हैं, ऐसे साधु
निंदा को समझते हैं। जैसे वो दोष दर्शन रखते हैं, वो दोष जो ऐसे दोष दिखाते हैं कि जो हम खुद में नहीं देख पाते, और जो हमारी प्रशंसा करने वाले थे वो हमें भक्ति में शायद भी पीछे ओढ़ सकते हैं। साधु तो समशत्रु मित्र स्वभाव के थे। पत्नी को लेकिन वो चले गए, लेकिन पत्नी को बहुत बुरा लगा, भूख हड़ताल पे हो गई। तो पति तो बहुत पत्नी आसक्त था। पति ने उसको पूछा, अब मैं क्या करूँ? मुझसे गलती हो गई तो वो पति को बोली कि साधु को घर लेके आओ, मेरे गुरु को, उनकी क्षमा मांगो और अपने हाथ से उनको प्रसाद खिलवाओ। पत्नी आसक्त के होने से उसको वैसे ही किया, और साधु आशीर्वाद से वे बाद में भक्ति में आए। इतने शुद्ध भक्त हो गए कि उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई और बाद में संन्यास लिया। यही साधु अंगज दास अभी भी गोवर्धन पे है, वहां पे उनका अस्तित्व। तो अंगज दास ने संन्यास लिया था। गुरु कृपा से ही आप भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे कि पति की पत्नी आसक्ति थी, इसलिए साधु अंगद दास महाराज संन्यास करके वो साधु सेवा करके कृष्णासक्त हो गए। हम भी कृष्णासक्त नहीं है, देहासक्त है। यहाँ पे गुरु प्रभु जी भागवत के 10वें स्कंद का रेफरेंस देते हैं कि भक्ति में सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, हमें तीव्रता पर कौन भक्ति में ले जा सकता है। जो भगवत प्राप्त संत हो उनमें आसक्ति बढ़ाना चाहिए। ये जब देह छोड़ते हैं, इनके विरह से हमारे अश्रुपात होता है, उससे हमारी देह शुद्धि होती है। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि हम शिक्षाष्टक बोलते हैं तो भी हमें लगता है कि हम कपट कर रहे हैं। रोज तो बोल रहे हैं, लेकिन मनोभाव इतने उच्च नहीं होते कि झूठ बोले जैसा ही लगता है। तो प्रभुपाद जी जो यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के बारे में जब बोले तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जो महानुभाव पुरुष है, प्रभुपाद जी का एक उत्तम गुण है, जैसे कि हर परिस्थिति में और उसके पीछे भी कृष्ण को देखना, कृष्ण का हाथ पहचानना। जो उच्च सिद्ध है वो हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में कृष्ण को देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझे और मुझ में सब दिखता है वो मुझे प्रिय है। यहाँ पे प्रभु जी लघु भागवत और चैतन्य चरित्रामृत का एग्जाम्पल देते, उसका भी रेफरेंस देते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में बताया है कि स्थावर जंगम देखे ना सर्वत्र तेरे मूर्ति। प्रभुपाद जी हर जगह, हर देश, हर चीज में कृष्ण को देखते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत सुंदर माता जी, इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं आप? बहुत बढ़िया माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे जी। तो देखिए 2-3 पॉइंट इसमें ज्यादा मायने रखते हैं। पहला है कि सारे तत्व का सार है गुरु तत्व में। ये एक पॉइंट आप लिखिए, अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो। 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ पर सारांश के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जितने भी तत्व है, कृष्ण तत्व है, फिर राधा तत्व है, फिर शक्ति तत्व है, माया तत्व है, रस तत्व है, भक्ति तत्व है, बहुत सारे तत्व बताए उन्होंने। इन सारे तत्वों का सार क्या है? गुरु तत्व। गुरु तत्व में सारे तत्व आते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा कहा कि इन्होंने गुरु कृपा के बिना हम तर नहीं सकते। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है शास्त्र में कि वो बिना गुरु के कृष्ण को प्राप्त किए। तो इस चीज पे उन्होंने फिर जोर दिया। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि पंचतत्व का उन्होंने उल्लेख किया कि कृष्ण, भक्ति, प्रकाश, शक्ति और अवतार, ऐसे 6 तत्व है वह। ऐसे इनके ऊपर है गुरु तत्व, और गुरु तत्व है पंचतत्व से भी ऊपर है गुरु का स्थान, ऐसा उन्होंने कहा। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है तो गुरु तत्व में निष्ठा की प्रगाढ़ निष्ठा होना चाहिए, तभी ये संभव है। नहीं तो इनका कहना है कि ये संभव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने फिर घुमा फिरा के फिर श्रील प्रभुपाद जी की कथा पर ये लाए, और अभी ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का पहला गुण है कि हर परिस्थिति में भगवान को देखना। अभी इस पॉइंट को वह प्रस्तुत करने के लिए कई सारे उदाहरण देंगे प्रभुपाद के जीवन के। तो अभी यहाँ से कथा शुरू होती है, ठीक है। तो इसलिए सब लोग थोड़ा सा नोट करते जाइए। भले आप सब लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। जी, प्ले कीजिए राजेश। श्रीला प्रभुपाद जी की कथामृत का बहुत सुंदर महासागर है। पढ़ते पढ़ते रोना आता है।
कृपया करके श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा विरचित जो भी प्रभुपाद जी के संदर्भ में किताबें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य सब अभी 70 के आयु के आसपास हैं। तो पता नहीं और कितने साल इस जगत में रहेंगे और हमें अपना अमूल्य संग प्रदान करेंगे। तो उनके द्वारा, शिष्यों द्वारा जो भी श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए लीला कथा ग्रंथ हैं, इनको हम खरीदें और पढ़ें। इससे भागवत हम शीघ्र अतिशीघ्र समझ सकते हैं, क्योंकि भागवत में कहा गया है कि शुद्ध वैष्णव जो भी है वो अलग अलग गुण से युक्त हैं, परंतु प्रभुपाद जी के जीवन कथा को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है अरे श्रीला प्रभुपाद जी तो एकदम चलते फिरते भागवत हैं। हरीश्वरी जी लिखते हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी में, श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे महाभागवत श्रीमद् भागवतम थे कि उन्होंने हरीश्वरी जी को कहा एक बार, श्रीला प्रभुपाद जी ने, कि तुम्हारा अभी एकमात्र कर्तव्य है, 24 घंटे केवल मेरे साथ रहो, सेवा करो, बस और कोई कर्तव्य नहीं। तो हरीश्वरी जी बताते हैं कि इतने साल सोते जगते उठते चलते खाते पीते मैं श्रीला प्रभुपाद जी के पास ही मंडराता रहा और हर क्षण में देखता था कि कैसे एक शुद्ध वैष्णव बैठते हैं, कैसे शुद्ध वैष्णव पानी पीते हैं, कैसे शुद्ध वैष्णव बोलते हैं, कैसे शुद्ध वैष्णव आदान प्रदान करते हैं। अगर डांटना हो तो शुद्ध वैष्णव कैसे डांटते हैं, दंड देना हो तो कैसे दंड देते हैं, प्रशंसा करनी हो तो कैसे करते हैं, भगवान नाम उच्चारण करना हो तो कैसे करते हैं, गायत्री जपना हो तो कैसे करते हैं, कीर्तन करना हो तो कैसे करते हैं, कथा बोलते हैं तो कैसे करते हैं, दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। हरीश्वरी जी बताते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में कोई गुप्तमय जीवन नहीं था, सबके सामने सरल जीने वाले आचार्य का जीवन शैली थी उनकी। ऐसे बाहर कुछ और अंदर कुछ और बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर समय हर स्थान और हर काल हर क्षण भक्त आते जाते रहते थे श्रीला प्रभुपाद जी के कमरे में। तो श्रीला प्रभुपाद जी कौन से समय में क्या कर रहे हैं ये सब जानते थे। हरीश्वरी जी बताते हैं कि भागवत मैं बाद में पढ़ा, पहले प्रभुपाद जी को देख लिया, और जब प्रभुपाद जी को दिन रात मैं देखता था, पढ़ता था कि कैसे प्रभुपाद जी चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके बाद जब मैं भागवत पढ़ने लगा मुझे लगा अरे प्रहलाद जी के गुण का तो वर्णन है, सुदामा विप्र का तो वर्णन है, ध्रुव महाराज के तपस्या का वर्णन है, कुंती मैया के भाव का वर्णन है, गजेंद्र के पुकार का वर्णन है, बलि के शरणागति का वर्णन है, परंतु ये सब गुण यदि वास्तविक एक व्यक्ति में कैसे दिखे तो श्रीला प्रभुपाद जी थे। हरीश्वरी जी बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी मुझे बोले कि मेरे साथ ही रहो तो मैं सोचा अरे ये बहुत स्वर्ण अवसर है, अब हर जगह जब मैं भ्रमण करूंगा प्रभुपाद जी के साथ मैं देखूंगा, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग समय के अनुसार चलता है, कोई देश भारत से आगे है तो कोई देश भारत से पीछे, और श्रीला प्रभुपाद जी का ऐसा नियम था, उसी समय पर खाना खाते थे, रोज उसी समय पर सोते थे, उसी समय पर प्रातःकालीन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, उसी समय जपते थे, उसी समय रात को उठकर पुस्तक भाषांतर करते थे, कथा बोलते थे, भक्तों से सुनते थे, इस्कॉन संस्था चलाने के लिए जो भी नियम बनाने हैं बनाते थे, बड़े बड़े दिग्गज लोगों से मिलते थे। और हरीश्वरी जी बताते हैं मैं नवयुवक होकर अलग अलग देश में जाता था तो जेट लैग हो जाता था। जेट लैग अर्थात निद्रा से वंचित अवस्था। कभी कभी ऐसे होता है कि कई देश ऐसे हैं भारत से 10 घंटे पीछे हैं, जैसे अमेरिका, तो यदि कोई वहां से यहाँ आए या यहाँ से वहां जाए, दिन के समय शरीर की रात की अवस्था चलती है, तो दिन के समय सब जागृत रहते हैं, पर जो अमेरिका से आया है वो सोता है, क्योंकि उसके शरीर को अभी नहीं मालूम कि ये अभी दिन है, उसका शरीर एकदम अलग दिनचर्या के अनुसार चलता है, काल चक्र के अनुसार चलता है। तो हरीश्वरी जी बताते हैं कि जब मैं प्रभुपाद जी के साथ भ्रमण करता था, हर देश में अलग अलग समय, तापमान अलग अलग, खाना बनाने की जो शैली है पद्धति है अलग, भक्तों का प्रेम अलग, परंतु प्रभुपाद जी जब लैंड होते थे विमान से, जिस समय पर चरण स्पर्श किए बस उनका शरीर उस काल चक्र पर चलता था। 70 की आयु में प्रभुपाद जी यदि सुबह 9 बजे कहीं उतरे, कहीं हवाई जहाज से उतरे, बस 9 बज गया तो अब ब्रेकफास्ट का समय,
और सब नियम से चलता था। ब्रेकफास्ट में भी प्रभुपाद जी फल लेते थे और फल का रस पीते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, कभी 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 ज़्यादा भूख लगे तो कुछ पोहा ले लेते थे वही समय पर। और यदि समय से कोई खेले तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो जाते थे। जैसे दोपहर के समय प्रभुपाद जी रोटी लेते थे, दाल राइस लेते थे, सब्जी, 2 सब्जी लेते थे, एक ग्रेवी सब्जी लेते थे, एक ड्राई सब्जी लेते थे, और यदि कोई स्वीट हो तो फिर आधा संदेश। अब वो समय उसी समय पे चाहिए प्रभुपाद जी को। यदि भूख लगने लगे और 10 मिनट की देरी हो गई, जैसे एक बार एक माता प्रभुपाद जी की जो शिष्या थी, इनकी सेवा थी भोजन बनाने का, तो 10 मिनट जब लेट हो गए प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित अवस्था में चिल्लाए, बोले कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं इसके पीछे जो मुझे जो ऊर्जा शक्ति मिलती है ये प्रसाद से मिलती है। यदि आप अपने समय के हिसाब से मुझे खिलाए और मेरी ऊर्जा शक्ति यदि घटन होने लगे, मेरे प्रचार में ये बाधादायक हो सकता है, तो मुझे कोई बाधा नहीं चाहिए, समय पर वही प्रसाद दें मुझे। आप यदि गलती करें तो दंड लेने के लिए स्वीकार हो जाए, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे। हरीश्वरी जी बताते हैं मैंने कभी नहीं देखा हूं कि कोई स्त्री शिष्या को प्रभुपाद जी ऐसे चिल्लाते हुए, परंतु प्रभुपाद जी ये नहीं देखते थे कि स्त्री है कि पुरुष, नियम से चलते थे, आचार्य हैं। हरीश्वरी जी बताते हैं कभी कभी प्रभुपाद जी के साथ चल चल के मुझे नींद आ जाती थी, प्रभुपाद एकदम फ्रेश, भगवान की दैविक विशुद्ध सत्व ऊर्जा चलती थी उनके शरीर में, कथा भी बोलते थे, कीर्तन भी करते थे, जब भी करते थे उसी समय में सो जाते थे फिर, और फिर रात को 1 बजे उठकर पुनः ग्रंथों का भाषांतर करना प्रारंभ। ऐसे महानुभाव व्यक्ति हर काल में, हर देश में, हर समय में भगवान को स्मरण करने वाले। हृदयानंद महाराज बताते हैं एक बार वो प्रभुपाद जी के रूम में आए और प्रभुपाद जी बैठकर बताने लगे लॉस एंजलिस में कि बचपन में कलकत्ता की गलियों में हम ये करते थे, मैं स्कूल में ऐसे करता था, ऐसे पढ़ता था, फिर जब आगे जीवन में बढ़ने लगा तो जब मैं धंधा करता था, कार्यरत था, तब ऐसे मैं करता था, ऐसे नियम से चलता था, सुबह ये करता था, रात को ये करता था। फिर प्रभुपाद जी पुनः बाल्यावस्था में गए और बोले कि हाँ, पर उससे भी जब मैं छोटा था तब हमारे घर में जो राधा गोविंद की मूर्तियां थी मैं उनसे बहुत आकृष्ट था। ऐसे करते करते हृदयानंद महाराज बताते हैं मैं बहुत डूब गया था प्रभुपाद जी की कथाओं में। प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में बिठाकर कलकत्ता ले गए हमें कथा के माध्यम से, और फिर जब मैं सुन रहा था प्रेम से, प्रभुपाद जी गंभीर हो गए और सिर पीछे लेकर हृदयानंद महाराज को आंख खोलते कहे, ऐसा एक समय नहीं था जब कृष्ण की विस्मृति हुई थी। और हृदयानंद महाराज कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी वो बोले, मेरे हृदय को एकदम फाड़ कर वो बांध गया उनके वाक्य। ऐसा नहीं था कि कोई घमंडी व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं भगवान की विस्मृति कभी नहीं पाया, हमेशा स्मरण किया। हृदयानंद महाराज कहे, प्रभुपाद जी नम्र भाव से कहे, एकदम तीर की ओर गया, तीर जैसे चला, मेरे हृदय से आर पार हुआ वो वाक्य, क्योंकि इतने शुद्ध भाव से प्रभुपाद जी बोले, आंख खोलकर कहे, ऐसा एक क्षण नहीं था जब कृष्ण की विस्मृति हुई। और फिर हृदयानंद महाराज को बोले, आज 70 की आयु में जो मैं करता हूं वो 7 की आयु में भी करता था। तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? हृदयानंद महाराज बोले, हाँ जी प्रभुपाद। तो बात यह है, हर एक क्षण में भगवान का स्मरण करना, हर बात को मोड़ लेना। हरीश्वरी जी लिखते हैं उनके ट्रांसेंडेंटल डायरी में कि यदि कोई आकर राजनीति की बात करे तो प्रभुपाद जानते थे कि उसके पहियों को कैसे मोड़कर पुनः भागवत के पन्नों में लाना चाहिए। कोई यदि कुछ और बात करे, भारतीय इतिहास की बात करे, तो प्रभुपाद जी बोलेंगे, 2-4 वाक्य उसके बारे में बोलेंगे और फिर बोलेंगे वैदिक संस्कृति में ऐसी हुआ करता था, परंतु आज के अर्वाचीन पाश्चात्य मानव समाज में ये हो रहा है, इसलिए पुनः जागृत करने के लिए हमारा ये आंदोलन है। तो हर बात को बिना फिसलते हुए कैसे कृष्ण कथा की जाए। हरीश्वरी जी बताते हैं कि मैं एकदम आश्चर्यचकित होता था, कभी कभी तो मैं अपने आप को चुनौती देता था, अब मैं देखूं कि प्रभुपाद जी इसको कैसे मोड़ते हैं, और प्रभुपाद जी हंस हंसकर मोड़ देते थे। कुछ भी बात हो, हर क्षण में, हर काल में। जैसे कि उदाहरण तौर एक
व्यक्ति आया, बिजनेसमैन था, व्यवसाय करता था, और प्रभुपाद जी के पास आया। गोपाल कृष्ण महाराज थे तभी रूम में, दिल्ली की बात है। व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, प्रभुपाद जी नहीं थे तब, स्वामी जी, स्वामी जी, मैं रात को मुझे नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद जी बोले, क्या हुआ? बोले, मेरा यहाँ फैक्ट्री है, दिल्ली में फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री है, 13 फैक्ट्री हैं, वो सोच सोच कर मैं इतना मुझे परेशानी होती है, रात को नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद जी देखे और बोले, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती? तुम्हारे पास 13 फैक्ट्री हैं, इसलिए तुम्हारी नींद नहीं आती, उड़ जाती है नींद। तो एक काम करो, इन 13 फैक्ट्री में से सब 13 फैक्ट्री मुझे दे दो, मैं कृष्ण का मंदिर बनाता हूं, तुम आराम से सो जाना। तो व्यक्ति अब डर गया, क्योंकि बात हुई थी बिजनेस की। वो सोचा स्वामी जी घुमाकर बोलेंगे, ठीक है तुम थोड़ा ऐसे करो वैसे करो। प्रभुपाद जी तो एकदम आक्रमण के लिए उतरे, बोले, हाँ इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही, 13 फैक्ट्री लेकर सिर पे बैठे हो ना, 13 हमें दे दो, हम कृष्ण का मंदिर बना देंगे, तुम आराम से सो जाना। तो अब बौखला गया वो। प्रभुपाद जी गोपाल कृष्ण महाराज को देखकर बोले, इनका एड्रेस लिख लो। तो व्यक्ति अब डरने लगा, बोला, स्वामी जी कोई बात नहीं, आपका एड्रेस तो मैं जानता हूं, मैं आ जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले, तुम तो मेरा एड्रेस जानते हो, तुम आ सकते हो, यदि मैं आना चाहूं तो एड्रेस लिखो। गोपाल कृष्ण महाराज तैयार थे, बुक पेन के साथ। बोले, हाँ ठीक है, बोलिए। अब वो व्यक्ति बस खड़ा रहा कोने में, अब क्या करे। तो प्रभुपाद जी बोले, बोलो बोलो बोलो, कौन से फैक्ट्री कहाँ है, बोलो बोलो। तो व्यक्ति बोलने लगा, गोपाल कृष्ण महाराज फटफट फटफट करके सब लिख दिए। प्रभुपाद जी जाने नहीं दिए, मोड़ दिए कैसे। तो हर क्षण में भगवान का स्मरण, हर बात पर कृष्ण कथा। भागवत में वर्णन है, ये एक महानुभाव का लक्षण है। यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्य विषया कुकथामतिग्नि याते श्रुता हतभगै नृप आतसारस ताम ताम क्षिपन्ति अशरणेषु तमस्सु हन्ता। 3, 15, 23 भागवत। जो व्यक्ति यहां वहां की चर्चा करे, कुकथा करे, वो पतित है। ये है श्लोक का भाषांतर। अर्थात जो व्यक्ति कुकथा को सुकथा बनाए, वो महानुभाव। वैसे ही वर्णन आता है। तब मैं बता रहा था पहले कैसे एक व्यक्ति लोकनाथ महाराज को बोले कि मुझे दीक्षा नहीं लेना है। फिर जब देखे प्रभुपाद जी श्री गुरु चरण पद्म गा रहे हैं, बोले लोकनाथ महाराज को अब लिखो। तो लोकनाथ महाराज लिख दिए उनका नाम। दक्षिण भारतीय के भक्त थे, तो प्रभुपाद जी नाम देख रहे थे, एक एक व्यक्ति का नाम, ये भक्त, वो भक्त, भक्त ये भक्त वो। तो इनिशिएशन के पहले, दीक्षा के पूर्व तो सब भक्त होते हैं, भक्त हिमेश, भक्त हितेश, जो भी हो, महेश, सुरेश, रमेश, जो भी। तो इन सब के बीच ये व्यक्ति का नाम भी था। अब ये दक्षिण भारतीय था, तो इनका नाम स्वामी आत्मानंद था। तो प्रभुपाद जी बोले, भक्त ये, भक्त ये, भक्त ये, भक्त ये, स्वामी आत्मानंद। लोकनाथ महाराज को देखकर बोले, ये स्वामी कौन है? तो लोकनाथ महाराज बोले, नया भक्त है। प्रभुपाद जी बोले, नया भक्त और स्वामी? बोले, उनका नाम ही स्वामी है। जैसे साउथ इंडिया में कभी कभी होता है, तो नाम ही स्वामी। प्रभुपाद बोले, ठीक है, तो कल दीक्षा के लिए इनका नाम लिख देते हैं। प्रभुपाद जी देखे इनके नाम को और फिर दीक्षित नाम लिख दिए साइड में पेपर में। अब अगले दिन दीक्षा देना था, दिल्ली का मंदिर था, तो व्यासासन है। प्रभुपाद जी एकदम आगे बैठे थे, ऐसे व्यासासन के आगे एकदम अंत में बैठे थे, पीछे नहीं बैठे थे, आगे आकर बैठे थे और ऐसे देख रहे थे। 4 नियम क्या है सबको पूछ रहे थे भक्त। 4 नियम बताकर माला लेकर धुम 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 धुम, ये भक्त की जाए, वो भक्त की जाए, मृदंग बजे, व्यक्ति जाए। अब ये स्वामी आए, स्वामी आत्मानंद, तो एकदम पास प्रभुपाद जी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। प्रभुपाद जी के नाक से उनका होठ इतना पास, उतना एकदम भरा था मंदिर दीक्षा समारंभ के लिए। प्रभुपाद जी बोले, 4 नियम क्या है बताओ। अब ये व्यक्ति बोलने लगे। प्रभुपाद जी ऐसे देखे, बोले, तुम दांत साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि इतना पास था, तो प्रभुपाद बोले, तुम दांत साफ क्यों नहीं करते? अब ये दक्षिण भारतीय भक्त बोले, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। प्रभुपाद जी बोले, इन्फेक्शन? माला उठाई।
चैंट 16 राउंड्स। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास चले जाए, बोले क्या ऑब्जर्वेशन है, इन्फेक्शन है, अच्छा चलो दवाई ले लो, 16 राउंड्स चैंट करो। तो प्रभुपाद जी दे दिए माला। अब भक्त को नाम भी दिया, और नाम देते देते प्रभुपाद जी नाम श्लोक बोले भागवत का, नाम कहाँ पाया जाता है, नाम दे दिए, सब मृदंग बजाए, वो भक्त चले गए। अब कई 100-150 भक्त को प्रभुपाद उस समारोह में, दीक्षा समारोह में दीक्षा दे दिए। राधाष्टमी की तिथि थी और दिल्ली है तो ठंड है काफी, अगस्त सितंबर की बात है तो काफी ठंड है। तो श्रील प्रभुपाद जी संध्या काल में दर्शन दे रहे थे सब भक्तों को। तो यही भक्त जो स्वामी थे पहले, अब दीक्षित हो गए, चामर उठाए प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए। और काफी ठंडा है वातावरण, आप तो जानते हैं, कोई भी भक्त यदि चामर उठाए तो घुमा घुमा कर कितना चक्र बनाता है हवे में। हमारे पुजारी भी कभी कभी, हम भी जब पूजा करते हैं, घुमा घुमा कर 1 2 3 4, फिर ऊपर होकर, फिर 4 5 नीचे, फिर 2 ऊपर 4 ऊपर। तो कभी कभी आ जाता है ऐसे भाव आवेश में 4-5 चक्कर लगा ही देते हैं हम। तो ये भक्त भी कर रहे थे, चामर लेकर 2-4 गोल बना रहे थे। तो वैसे ही ठंड है, तो प्रभुपाद जी केवल ऊपर चादर लगाकर बैठे हैं, ऐसे कान बंद करके बैठे हैं, और ये भक्त यहाँ होकर चक्कर पे चक्कर लगा रहे। तो प्रभुपाद जी ऐसे देखे तो भक्त डर गया। अब आज सुबह दीक्षा हुआ, प्रभुपाद जी तब पूछे इन्फेक्शन के बारे में, बोले दांत साफ नहीं करते। अब पास में होकर मैं ठंड के मौसम में टीपू सुल्तान की तरह तलवार घुमा रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद जी देखे, कुछ बोले नहीं, ऐसे देखे तो भक्त एकदम स्लो हो गए। अब इतना स्लो हो गया वो कि मक्खी बैठने लगी यहाँ वहां। तो प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे, मक्खियां यहाँ बैठ रही है, ये भक्त बहुत स्लो जा रहे हैं। प्रभुपाद वापस देखे, अब ये भक्त सोच रहे धीमी गति में जाओ तो मक्खी बैठ रही है, तेज गति में जाओ तो ठंड लग रही है, तो करूं तो क्या करूं। पर चामर छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रभुपाद को पास से देख सकते हैं, अभी गुरु बनाए हैं तो पास से प्रभुपाद को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जय राधा माधव सब कीर्तन हो गया, जय ओम विष्णुपाद, सब प्रेम ध्वनि। उसके बाद ओम नमो भगवते के तत्पश्चात प्रभुपाद कथा प्रारंभ किए, और कथा में बोलते बोलते भक्त को देखे और बोले, मटेरियल लाइफ इज लाइक एन इन्फेक्शन। भौतिक संसार में जो जीवन है ये इन्फेक्शन की तरह है। और फिर प्रभुपाद हाथ आगे किए, स्लीव ऊपर किए और बोले, यू स्क्रैच and you feel nice, then you scratch more, then you feel nice, then you scratch more, then you stop, not because you're feeling good but blood comes। और फिर व्यक्ति को देखे, अब ये व्यक्ति बोल रहे, उसके बाद से मैं केवल चामर ही चामर कर रहा हूं, मन में ऐसे लग रहा है प्रभुपाद जी मेरे अंदर जाकर मेरे जीवन के पापों का पूरा एक्सरे निकाल कर दे रहे हैं मुझे, कि जीवन में जो भी हम पाप करते हैं ये एक खुजली की तरह है, भोग वृत्ति में लगे रहते हैं, इंद्रियों को सुख देने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब रुकना पड़ता है क्योंकि खून आने लगता है, अर्थात दुख ही दुख मिलता है। तो अब देखिए, इन्फेक्शन के बाद से प्रभुपाद जी एक कथा बोले। इन्फेक्शन सुबह दीक्षा के समय शिष्य बोले, और प्रभुपाद जी वो स्मरण करके उसी व्यक्ति को देखकर कथा में तत्व सिद्धांत इन्फेक्शन के प्रयोग करके आगे कथा करे। बहुत सुंदर, हर चीज में। ये तो इन्फेक्शन की बात है। एक बार 1966 में बात यह है कि प्रभुपाद जी को कथा के लिए एक जगह ले गए। प्रभुपाद जी जानते भी नहीं थे कि कहाँ जा रहे हैं, तब कथा करने के लिए, प्रचार करने के लिए इतनी उत्सुकता थी। प्रभुपाद जी बोले जहां आप ठीक समझे मुझे ले जाएं। तो वो ले गए और व्यासासन भी नहीं रखा। तो प्रभुपाद जी बैठ गए जमीन पर, क्योंकि भक्त तब नए थे, वो नहीं जानते थे गुरु की कैसी सेवा करनी चाहिए, नहीं जानते थे। तो बिना व्यासासन प्रभुपाद जी को जमीन पर बिठाए, प्रभुपाद जी कथा बोले। 1 साल बाद वो भक्त आकर प्रभुपाद जी को कहा
प्रभुपाद जी मैं तो देख रहा हूँ हर जगह आपको ऊंचे ऊंचे व्यासासन प्रस्तुत करते हैं, मैंने तो आपको जमीन पर बिठा दिया। क्षमा करे गुरु, अपराध हो गया, 1 साल पहले मैं आपको वहां ले गया था, मुझे मालूम नहीं था। प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, ये जो बड़े बड़े व्यासासन पे लोग मुझे बिठाते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो भूमि देवी, ये जमीन जो है, ये कृष्ण का गोद है। हर व्यासासन पे जब मैं बैठता हूं कृष्ण के गोद से दूर हूं, परंतु तुमने बहुत अच्छा काम किया, बेटे को उठाकर पिता के गोद में बिठा दिया। तो देखिए प्रभुपाद जी अपराध नहीं लिए, ऐसा नहीं बोले कि अरे अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम इतना भी नहीं जानते। 70 की आयु प्रभुपाद, गुरु तो दूर की बात, कोई अगर वृद्धावस्था में कोई भी महिला या पुरुष आए तो हम कम से कम चेयर देते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन उसमें भी भगवान का हाथ देखे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कथा कर रहे थे गोदावरी के तट पर, तो रामानंद राय को छल करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, और रामानंद राय के सामने बैठकर सन्यासी जैसे बैठे थे, और 2 मिनट के बाद बांसुरी धारण करके मेघ श्याम वर्ण के श्याम सुंदर हो गए। फिर रामानंद राय देख रहे हैं तब दंडधारी सन्यासी हो गए। फिर रामानंद राय देख रहे हैं तो पुनः वंशीधारी वृंदावन बिहारी हो गए। फिर देखने लगे तब सन्यासी। तो रामानंद राय सोच रहे ये हो क्या रहा है, पहिला देखिले तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे तुमा देखी मोई श्याम गोप रूप। पहले देखा आपको सन्यास धारण करते हुए सन्यासी थे, अब श्याम गोप रूप है आपका, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर। महाप्रभु तो देखना चाह रहे थे कि रामानंद राय कैसे भगवान के साथ बैठेंगे यदि वो जान ले कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु वो ये नहीं बताए। जब रामानंद राय कह रहे थे आप सन्यास रूप धारण किए, अब श्याम रूप धारण, आप हो कौन, तब महाप्रभु ये नहीं कहे हाँ हाँ आप ठीक पहचाने मैं कृष्ण हूं। तब रामानंद राय की इस बात पर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अरे अरे मैं कोई कृष्ण नहीं हूं, तुम इतने महानुभाव हो कि हर क्षण में कृष्ण का दर्शन हर स्थान में करते हो, तो मैं कृष्ण नहीं हूं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। महत्व तो तुम्हारा है, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा मैं जान रहा हूं। इतना परिपक्व अवस्था कि मुझको भी देखकर, मुझे सामने बैठ के देखते हुए तुम श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हो, इतने महान भक्त। अर्थात मैं ये कह रहा हूं जो हर समय हर काल पर हर व्यक्ति में भगवान को देखे, ये शुद्ध वैष्णव है। यहाँ पर रुक जाइए। तमाल कृष्ण महाराज वर्णन करते हैं, एक बार शिला प्रभुपाद जी के साथ जब चल रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक, यहाँ पर ओके जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो अमरेंद्र प्रभु है वह इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि हर परिस्थिति में भगवान को कैसे देखते थे प्रभुपाद जी, है ना। तो यहाँ पर जितने भी शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी घूमे थे, तो वो लोग अपना यहाँ पर अनुभव बता रहे हैं। जैसे हरिशौरी प्रभु है, फिर हृदयानंद गोस्वामी महाराज है, तमाल कृष्ण महाराज है, इन्होंने प्रभुपाद जी को देखा है। देखने का अर्थ समझ में आ रहा है, चलते फिरते हुए देखा है, उनके साथ रहे हैं, तो इसके लिए ये सब लोग बता रहे थे। और यहाँ पर एक चीज अमरेंद्र प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं कि भगवान को स्मरण करके अश्रु आना ये हमारे लिए बहुत कठिन है। और फिर इन्होंने कहा कि मेरे तो कभी नहीं आए, लेकिन आप लोगों का आ सकता है, एकांत में आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है कि कृष्ण का नाम लेकर कृष्ण कथा सुनकर आंखों में आंसू आना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक वैष्णव और गुरु को हम चलते फिरते हुए देख सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, और वह है ना कैसे चलते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे डांटते हैं, ये सारा चीज हम श्रील प्रभुपाद जी को देखते हुए अनुभव कर रहे थे। तो ये सब चीजें हैं वह प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे। और प्रभुपाद जी ये बता रहे थे कि ऐसा एक समय भी नहीं था बचपन से लेके अभी तक कि मैं
कभी कृष्ण को भूल गया हूं या मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं आया। प्रभुपाद जी कह रहे कि मैं आज 70 साल का हूँ, बूढ़ा व्यक्ति हूँ, लेकिन बचपन से अभी तक मैंने कई सारे कार्य किए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कृष्ण का विस्मरण नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि हमेशा कृष्ण को याद करते थे। तो ये इस पॉइंट को दर्शाने के लिए इन्होंने कई उदाहरण दिए। तो इनमें से एक उदाहरण है कि अभी ये जो एक प्रभुपाद का पास टाइम है, जिसमें प्रभुपाद जी एक पत्थर को तोड़ रहे थे, है ना, अमेरिका में जा रहे थे और एक पत्थर को तोड़ रहे थे अपने लाठी से, और जैसे लाठी से तोड़ रहे थे और उसका पानी बन जाता, तो वापस 2-4 कदम आगे चलते थे, वापस उस बर्फ को लकड़ी से तोड़ देते थे, वापस पानी बन जाता, वापस 2 कदम चलते थे, वापस वही क्रिया करते थे। तो उनके शिष्य हैं तमाल कृष्ण महाराज। इन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप ये क्या कर रहे हैं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार इस बर्फ को क्यों तोड़ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बर्फ है जो पानी का कृत्रिम अवस्था, और जो जल है पानी का नैसर्गिक अवस्था है। गुरुजी आवाज कट रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही। जी हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज जी? दूसरे से लॉगिन किया मैं। जी गुरुजी। जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो बर्फ तोड़ रहे थे ना प्रभुपाद जी, यही पास टाइम हम सुना रहे थे। देखो आप, ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इससे आपको पता चलेगा प्रभुपाद जी सोच क्या थी, प्रभुपाद की सोच कैसे कृष्ण से कनेक्ट करती थी। ये हमारे लिए भी बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है, क्योंकि हम भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अभी देखिए प्रभुपाद जी उस बर्फ को तोड़ रहे हैं लाठी से, एक बार नहीं 3 बार तोड़े, और जब शिष्य को पूछने के पश्चात कहते हैं कि ये बर्फ है, ये पानी की कृत्रिम अवस्था है, और इसकी नैसर्गिक अवस्था है कि ये तैरना चाहिए, ये जल रूप में होना चाहिए। तो उसी तरीके से जीव अभी भगवान का विस्मरण करते हुए बर्फ के जैसी कृत्रिम अवस्था को धारण किए हैं। आई बात समझ में? वापस कह रहा हूँ इस शब्द को, कि उसी तरह से जीवात्मा भगवान को भूल कर बर्फ की तरह कृत्रिम अवस्था को धारण करके भोग विलास में डूब गया है। तो इसलिए मैं गुरु हूं, और मेरा कार्य क्या है, जीव की इस भोग विलासमय जो वृत्ति है ना, उसको तोड़कर जो तरल स्वभाव है जीव का, सेवक की भांति, उस रूप में लाना। तो इस तरीके से उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया ये। तो तमाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी बाहर भी जाते थे ना, तो हमेशा किसी ना किसी चीज को वह कृष्ण से कनेक्ट करते थे। कैसा लगा आपको ये उदाहरण प्रभुपाद जी का, है ना? बहुत सुंदर उदाहरण है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये देखिए किस तरह से प्रभुपाद जी सोचते थे। बहुत अच्छा क्या लगा हम गुरुजी उदाहरण। जी, तो हम ऐसा सोच सकते हैं
बर्फ को देखने के बाद हमें तो यही आएगा, काश मैं हिमालय में जाता था, वहां पर मैं स्नोफॉल खेलता था, स्नोफॉल होता था, वो हमें याद आता था। बराबर है, हम जब बर्फ को देखते थे, काश मैं बर्फ के गोले बनाकर, है ना, हमारे मित्रों के साथ खेलता था, जैसे मूवी में देखते हैं, ये सब याद आता था। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही याद आता था। प्रभुपाद जी को देखो क्या याद आया, आपको समझ में आ रहा है, वही चीज है, लेकिन चेतना देखो क्या है। तो हमारा रोज का काम क्या है, अपनी चेतना को अपग्रेड करना, मतलब बॉटम से लेकर टॉप में लाना। तो बेसिकली ये पूरा संसार है ना, सोच का ही परिणाम है। जैसे आप सोचोगे उतना आप सुखी रहोगे, और जितना आपकी सोच निम्न स्तर की रहेगी उतना आप दुखी रहोगे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं आपके लिए परिस्थितियां नहीं बदलूंगा, परिस्थितियां वैसे ही रहेगी, बदलना आपको है, आप अपनी सोच को बदले। ये बहुत सुंदर उदाहरण है बर्फ के गोले का। ओके जी, अभी मैं आपको दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं। जी, सब लोग लिखिए इस उदाहरण को, बर्फ के गोले का। जी, दूसरा उदाहरण ये है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी है वह प्रातःकालीन भ्रमण यात्रा के लिए सुबह सुबह निकले थे, कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। तो मैं सबको ये उपाय बताऊंगा। उपाय बोलने से अच्छा है कि प्रभुपाद जी ऐसा करते थे कि जो भी बूढ़े लोग हैं, खास करके अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए, दो चीजें करते थे। एक मालिश करते थे, और दूसरा है वह सुबह की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो ये जाना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ अच्छे से रहे। ठीक है, तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और उस समय प्रभुपाद के शिष्य है यूरोपियन अमेरिकन, बहुत हट्टे कट्टे थे। उसमें से प्रभुपाद का एक शिष्य था जिनका नाम था ब्रह्मानंद प्रभु, और वो इतने विशाल थे, इतने विशाल थे कि प्रभुपाद जी उनके छाती पे लगते थे। आई बात समझ में? और वो एकदम धिप्पाड़ ऐसे। तो प्रभुपाद जी के साथ वो भी जा रहे थे, और समुंदर का किनारा आ गया, और अचानक वहां पर एक खेकड़ा दिखाई दिया। खेकड़ा जानते हो आप? खेकड़े को क्या कहते हैं? जो खेकड़ा ही कहते हैं। हाँ, केकड़ा, केकड़ा जानते हो ना? क्रैब, क्रैब, क्रैब। हाँ, क्रैप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको केकड़ा ही बोलते हैं, है ना? तो एक केकड़ा दिखाई दिया जी। तो ब्रह्मानंद प्रभु को कहा, ब्रह्मानंद तुम्हारी बॉडी बहुत विशाल है, जाओ उस केकड़े को पकड़ो। तो अभी ब्रह्मानंद जी है वह क्या कहे, उस केकड़े को पकड़ने के लिए कभी पीछे कभी आगे, और प्रभुपाद जी जोर जोर से हंसने लगे उसको ये सब करते हुए देखकर, और सारे शिष्य भी हंसने लगे, है ना? और ब्रह्मानंद प्रभु को और उनको ये हो गया कि सब लोग मुझे हंस रहे, और वो केकड़े के ऊपर ऐसे कूद पड़े, कैसे ना कैसे मुझे पकड़ना ही, अभी इज्जत का सवाल है। तो ऐसे दौड़ते 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 दौड़ते, लेकिन वो केकड़े ने फिर समुंदर में प्रवेश किया, और इस तरीके से वो अदृश्य हो गया। अभी ब्रह्मानंद प्रभु पीछे मुड़े तो प्रभुपाद जी की तरफ देखे, और प्रभुपाद जी हंस रहे थे, सारे शिष्य हंस रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य बोले। प्रभुपाद जी बोले, ब्रह्मानंद तुम इतना बड़ा आदमी है, इतना विशाल है, तुम्हारा शरीर यष्टि इतने विशाल है, लेकिन एक तुम छोटे से केकड़े को नहीं पकड़ सकते। ऐसा बोले। क्या बोले? कि तुम्हारा शरीर इतना विशाल है, लेकिन एक छोटे से केकड़े को नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? तो प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत सुंदर कनेक्शन दिया कृष्ण को। प्रभुपाद ने कहा कि उस केकड़े ने किसका शरण लिया? प्रभुपाद ने समुंदर की शरण ली, इसके लिए वो तुम केकड़े को नहीं पकड़ पाए। उसी प्रकार से, है ना, माया के सामने हम कैसे हैं? उस केकड़े के समान है, बहुत छोटे से है, और समुंदर क्या है? कृष्ण है। आई बात समझ में? तो अगर हम समुंदर की शरण लेंगे तो ये माया है, शक्तिशाली है, ये भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने उसको कनेक्ट किया। तो ये प्रभुपाद जी थे। देखो, चलते फिरते केकड़े को देख लिया, उनको ये स्मरण हो गया। हम केकड़े को देखते तो क्या सोचते थे? कुछ और ही याद आता था। बराबर है।
तो इस तरह से शिला प्रभुपाद जी भी है ना कनेक्ट करते थे। कोई भी चीज, समुद्र से जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में बैठे थे, है ना, दिल्ली से मथुरा जा रहे थे और स्लीपर में ही बैठे थे। प्रभुपाद जी एकदम साधु थे। प्रभुपाद जी, कभी शिष्य ने कहा कि आप फ्लाइट में जाते तो फ्लाइट में जाते थे, कभी स्लीपर में बैठ जाते थे, कभी एसी का टिकट मिला एसी में बैठ जाते थे। एक साधु के लिए हर अवस्था में उसको ढालना आना चाहिए। कभी उसको एसी मिलेगा, कभी उसको ऐसे कुटिया में सोना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी है स्लीपर में बैठे थे ट्रेन में, और प्रभुपाद के अगल बगल में सारे अमेरिकन शिष्य बैठे थे। और उसी समय एक दिल्ली का व्यक्ति था, प्रभुपाद जी को देखकर प्रभुपाद जी के पास आया और सीधा प्रभुपाद के चरणों में गिर पड़कर कहने लगा, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद चाहिए। क्या कहा? स्वामी जी मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद को पता चला ये इंडियन आदमी है, इसको आशीर्वाद पता है क्या चाहिए करके। तो प्रभुपाद जी ने अधिक देर न लगाते हुए कहा, तुमको आशीर्वाद चाहिए? क्या आशीर्वाद चाहिए? तो उसने कहा कि स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा कृपा करेंगे तो मेरी बेटी की शादी होगी। और स्वामी जी मेरा जो बरसों पुराना जो मकान है ना, आधे में ही वह पड़ा हुआ है, आप आशीर्वाद देंगे तो वो भी बन जाएगा। तो इस तरह से उसने 10-12 लिस्ट अपनी बताई प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद ने कहा तुम्हें आशीर्वाद चाहिए? तो उसने कहा जी स्वामी जी। प्रभुपाद ने वापस पूछा तुमको सही में आशीर्वाद चाहिए? उसने कहा जी प्रभुपाद, जी स्वामी जी। प्रभुपाद ने फिर अपने अमेरिकन शिष्यों को जो सन्यासी के कपड़े पहने हुए थे उनकी ओर इशारा करके दिखाया कि तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, ये है मेरा आशीर्वाद, चाहिए तुमको? तो उसने को लगा ये आशीर्वाद तो मैं तो बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ, है ना, और चुपचाप वह वहां पर अपनी सीट पर जाके बैठ गया। और फिर सारे शिष्य है वो सब अंग्रेजी जानते थे, उनको पता ही नहीं चला, लेकिन प्रभुपाद जी ठहाका मारकर हंसने लगे। तो भारत में जितने भी लोग आते साधु के पास किस लिए आते हैं? कुछ आशीर्वाद चाहिए ताकि भौतिक सुविधा मिले। लेकिन साधु का काम क्या है? भौतिक सुविधा देना है क्या? नहीं। साधु का काम है वह ये कहे, उल्टा ये कहेगा कि आपको भौतिक असुविधा जितना हो कि आप भगवान का स्मरण करें और इससे आप कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो इसलिए भारत में साधु की व्याख्या कुछ और है और एक वैष्णव की, है ना, दृष्टिकोण कुछ और होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 स्टोरियां बताई। चलो कौन मुझे बताएगा अभी इन 3 स्टोरी का किस तरह से आप इसको बताएंगे? फिंगर को रेज कीजिए। एक बर्फ की, दूसरा केकड़े की, तीसरा ट्रेन का। जी बताइए, ये आपको बताना आना चाहिए। जी अशोक चावला प्रभु बोलो। जी गुरुजी एक बार प्रभु जी, पहला था आपने बताया था, एक बार प्रभु जी जा रहे थे प्रभुपाद जी, तो वहां उन्होंने बर्फ देखी और बर्फ को उन्होंने 2-3 बार तोड़ने की कोशिश की। तो बोले वो कि देखो ये अप्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था नहीं है, इसकी प्राकृतिक अवस्था तरलता है। हम भी ऐसे भौतिक जगत में अप्राकृतिक अवस्था में पड़े हुए हैं। हमारी वास्तविक अवस्था कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना है, जो तरलता है, हमें उसके लिए जाना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल था दिया हुआ। तो दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया कि एक बार प्रभुपाद जी अपने प्रातःकालीन भ्रमण को जा रहे थे, कुछ अमेरिकन शिष्य उनके साथ थे। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सुबह 2 काम करते थे, एक मालिश करते थे, एक मॉर्निंग वॉक करते थे, स्वास्थ्य रहने के लिए, जो जरूरी है स्वास्थ्य के लिए।
तो एक शिष्य उनके ब्रह्मानंद प्रभु जी उनके साथ थे, बाकी शिष्यों भी साथ थे, ब्रह्मानंद जी भी थे, और वो काफ़ी विशाल बॉडी के थे और प्रभुपाद जी उनकी छाती तक आते थे। तो जब समुद्र में जा रहे थे उन्होंने एक केकड़ा देखा, तो उन्होंने ब्रह्मानंद को कहा कि जाओ वो केकड़े को पकड़ो। ब्रह्मानंद प्रभु जी ने बहुत कोशिश की, कभी वो इधर घूमते, कभी उधर जाते, कभी पीछे पीछे जाते, कभी कूदते, सभी बहुत मजा ले रहे थे उनका, पर वो केकड़े को पकड़ नहीं पाए और केकड़ा अंत में समुद्र में विलीन हो गया। तो जब ब्रह्मानंद प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को देखा तो प्रभुपाद जी बड़ा हंसे और बोले, तुम उसे इतना बड़े आदमी होकर तुम उसे पकड़ नहीं पाए, तुम्हारा शरीर इतना विशाल है, तुम छोटे से केकड़े को नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि केकड़े ने समुद्र की शरण ग्रहण की है। माया केकड़ा है और कृष्ण हमारे समुद्र हैं। जो कृष्ण की यानी कि समुद्र की शरण लेता है, माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। तो ये दूसरा था। तीसरा आपने दिया कि प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे। यहाँ पर रुक जाओ जरा अशोक सवाल जी जी। तो एक आखिरी पास टाइम में सुनाता हूँ आपको, ये बहुत सुंदर है, फिर हम विराम देते हैं। तो एक बार शिला प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न। तो मेलबर्न में प्रभुपाद जी एक हॉल में प्रवचन दे रहे थे और वहां पर काफी हिप्पी आए थे। अभी हिप्पी मतलब आपको पता है कि वह नशे में धुतते रहते हैं। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसे सब लोग जादूगर कहते थे। जादूगर मतलब वो जादू दिखाता था, और वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था, मतलब टीचर था वो कॉलेज का। लेकिन उसे अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उसको अपनी हरकतें करनी थी जादू की। और वो बहुत बुद्धिमान भी था। तो उसने काली टोपी पहनी थी और वो प्रभुपाद के प्रवचन में आया था। और जैसे ही प्रभुपाद जी प्रवचन खत्म हुआ तो प्रभुपाद से ने उसने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो गया वो, और वहां पर उसके फॉलोअर भी आए थे वो जादूगर के। तो पहले उसने प्रभुपाद जी से बहुत सम्मान पूर्वक बात की, कहा कि क्षमा करे, आपकी दिव्य कृपा मेरे ऊपर हुई, इसके लिए मैं व्याख्यान सुन रहा था आपका। लेकिन इस संबंध में मुझे एक बात कहनी है स्वामी जी। तो प्रभुपाद ने कहा कहो। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर हूँ। क्या कहा? उसने कहा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं ही ब्रह्मांड का केंद्र हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड का निर्माता भी मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद ने क्या कहा आप सोच सकते हो? प्रभुपाद ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर एक व्यक्ति यही सोचता है। और कहा कि आप चुपचाप बैठ जाइए अभी। और सारे लोग हंसने लगे। सारे लोग हंसने लगे, है ना। प्रभुपाद ने कहा कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप बैठ जाइए। और इस तरीके से वो चुपचाप बैठ गए। उसको लगा कि प्रभुपाद जी कुछ और उत्तर देंगे। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी को ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। कभी कभी प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रवचन करते थे ऐसे व्यासासन पर, और अचानक कोई हिप्पी है ऐसे श्रोता में से उठकर आता था और प्रभुपाद जी के बगल में बैठता था ऐसे, और प्रभुपाद जी की तरफ ऐसा देखता था और कहता था ऐसे ऐसे प्रभुपाद करता था, बोला मुझे भी बोलना है। आई बात समझ में? मतलब सोचो आप प्रवचन कर रहे हैं, अचानक कोई उठ गया और आपके बगल में बैठ गया और सारे लोग सुन रहे हैं आपका प्रवचन, और वो व्यक्ति उठा और आपको ऐसा कर रहा है, मुझे प्रवचन करना है करके। तो प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे लोगों को भी हैंडल करते थे, और सारे लोग फिर उन्हीं को भी देखते थे अभी प्रभुपाद जी क्या करेंगे। तो ये सब इतने, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पर क्या करते थे? प्रभुपाद जी बोलते थे शांत रहो, मेरे बोलने के मेरा खत्म होने के बाद तुम्ही को दूंगा माइक। तो फिर वो थोड़ी देर शांत बैठता था ऐसे 5 मिनट, और वापस उसको लगा कि माइक नहीं दे रहे, वापस ऐसा करता था मुझे बोलना है करके। तो आप सोच सकते हो फिर प्रभुपाद कहते थे, और जब वो ज्यादा इम्पेशंस हो जाता था
तो प्रभुपाद जी बोलते थे चलो अभी हम कीर्तन करते। तो फिर सब लोग खड़े होते थे, कीर्तन करते थे, वो वहीं पर बैठा रहता था, ऐसे ऐसे घूर घूर के देखता था। तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे सनकी लोगों के साथ भी प्रभुपाद जी रहते थे। सनकी बोलते इसको। हम और आप रहते तो क्या बोलते थे, ये कहाँ आ गया ये, मैं किन लोगों के बीच में मुझे बिठा दिया। तो कहने का अर्थ है कि सोचो कि प्रभुपाद जी ने जो किया है ना, वह एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, अफ्रीका में प्रवचन कर रहे थे और सब लोग ऐसे ही नंगे आए थे, सब नंगे आए थे, केवल एक ही वस्त्र पहन के आए थे। तो प्रभुपाद जी जय राधा माधव शुरू किए और जैसे प्रार्थना खत्म हो गई, है ना, सभी लोग वहां पर प्रभुपाद ने देखे तो सब ऐसे है ना, कपड़ा पहन के नहीं आए थे। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर सोचा कि कृष्ण की कृपा है कि मुझे यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रवचन करने के लिए लाया है। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर कैसे प्रवचन शुरू किया, प्रभुपाद जी ने वहां पर प्रवचन शुरू किया कि वस्त्र बदलना या वस्त्र नहीं पहन के आना ये बहुत अच्छा है। तो सारे जितने भी लोग आए थे उनको लगा कि प्रभुपाद जी हमारे फेवर में है, कि प्रभुपाद जी भी यही चाहते हैं, जो हमने किया वो ठीक किया। तो सारे जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सब ताली बजाने लगे। फिर प्रभुपाद ने कहा कि इस वस्त्र को अगर हम त्याग कर, और एक वस्त्र है इसी के भीतर, जो ये शरीर है, अगर आप शरीर को भी, इस शरीर रूपी वस्त्र को बदलना चाहते हैं तो आपको कैसा रहेगा। तो सारे हिप्पी और बोलने लगे कि और भी वस्त्र हमको बदलना है। तो सब लोग रेडी हो गए, जी प्रभुपाद जी हम और एक वस्त्र बदलेंगे। तो इस तरीके से सारे लोग खड़े हो गए। अभी आपको हमें बताइए कि वो वस्त्र कैसे बदलना है। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा इस वस्त्र के भीतर एक शरीर रूपी वस्त्र है और शरीर के अंदर आत्मा है। अगर हम शरीर रूपी वस्त्र को बदलेंगे तो हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो सारे लोगों ने कहा कि कैसे हम कर सकते। तो अभी प्रभुपाद ने कहा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने फिर आधा घंटा कीर्तन किया। आपको बात समझ में आ रही है। तो प्रभुपाद जी हर एक परिस्थिति को कनेक्ट करके अपना काम पूरा कर देते थे। बराबर, ये हम और आप नहीं कर सकते। हम बोलते थे ये कहां पर लाके खड़ा कर दिया जी। ठीक है, तो ये कुछ पास टाइम है प्रभुपाद जी के, तो बहुत सुंदर सुंदर है, इतने सुंदर है कि, है ना, मेरा ऐसा अनुभव है कि मुझे कृष्ण कथा में जितना आनंद नहीं आता है, जितना आनंद मुझे प्रभुपाद जी की कथा में आता है। ऐसा लगता है सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, है ना। तो प्रभुपाद जी की कथा है, बहुत सुंदर है। आप उसमें डूब जाओगे और आपको पता चलेगा कि, है ना, प्रभुपाद जी कितने आकर्षणीय है या आकर्षण देने वाले हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जी किसी का कुछ प्रश्न है सुना जी? दीजिए, एक दो सुना। एक दो सुनाने के लिए अभी समय नहीं है, 10:40 हुए हैं। मुझे भी यहाँ से अभी जाना है ना। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की श्री जय। प्रभुपाद की जय, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद अमरेंद्र प्रभु का भी धन्यवाद। गुरु चरणों में सभी भक्तों के चरणों में धाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अशोक चावला प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रंजना माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको मेरी?